मित्रों, आजकल के लोग भूत प्रेत जैसी बातों पर खास ध्यान नहीं देते। सभी दुनिया की चकाचौंध में ऐसे खोए हुए हैं कि उन्हें भूत प्रेत जैसी चीजों पर भरोसा नहीं होता। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो कि हमें यह एहसास करवाते हैं कि हमारे घर में भूत है। अब वो संकेत कौन से हैं? चलिए वह जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि भूत किसी घर में रहने से पहले कौन से इशारे देते हैं? काली शक्ति। जैसे ही भूत या प्रेत हमारे घर में आते हैं, उसी दिन से हमारे पूरे घर में अजीबोगरीब काली शक्तियों अपना कब्जा करने लग जाती हैं। और तो और घर के माहौल में भी काफी बदलाव आने लगता है। शांत वातावरण गर्म होने लगता है। आप ध्यान देंगे तो जैसे ही आप बाहर से घूमकर घर में घुसेंगे तो आपको अपने ही घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगेगा और आप वहां से जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। परिवार में झगड़ा। देखिए, कहा जाता है कि भूतों को लड़ाइयां बहुत पसंद है, इसलिए जहां वह रहते हैं उस घर का हर इंसान एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करता ही रहता है। यह तो वह बात बात पर गुस्से में लाल हो जाते हैं। सभी एक दूसरे को अपनी बातों से तंज कसते रहते हैं। इतना ही नहीं, जो काम आसानी और प्यार से हो सकता है उसमें भी कई लोगों की लड़ाइयां हो जाती हैं। वहीं घर से पैसा पानी की तरह बहने लगता है और उसके आने के हर दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब भूत प्रेत की बात हो ही रही है और हनुमान जी की बात ना हो तो मित्रों, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि सभी को पता है कि हनुमान जी से भूत थर-थर कांपते हैं। चलिए हम जानते हैं भूत प्रेत के बाकी इशारों के बारे में। परिवार में बीमारी। मित्रों, जब किसी घर में भूत प्रेत ने अपना डेरा डाला हुआ होता है तब उस घर में कोई ना कोई हमेशा किसी बीमारी से परेशान ही रहता है। ऐसी हालत हो जाती है कि मानो डॉक्टर पीछा ही ना छोड़ रहा हो। और तो और घर के किसी आदमी के मन में आत्महत्या या हत्या करने जैसे बुरे बुरे ख्याल भी आने लगते हैं। अचानक परफ्यूम की खुशबू देखना। क्या कभी अपने अपने घर में अचानक से कोई अच्छी सी खुशबू महसूस की है? अगर हाँ तो तुरंत समझ जाएं कि अगर आपके घर में बुरी आत्मा का वास है, क्योंकि अक्सर आत्माओं के पास होने से ऐसी खुशबू का एहसास होता है। अपने आप दरवाजा का बंद होना। आपने लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि उनके घर में अचानक दरवाजा शोर से झटके के साथ बंद हो जाता है, जिसके बारे में उन्हें लगता है कि ऐसा हवा की वजह से हुआ है। लेकिन अगर ऐसा काफी बार होता चला रहा है तो सतर्क हो जाएं और समझ जाएं कि प्रेत आत्मा या भूत ने आपके घर को अपने कब्जे में ले लिया है। यह सब करके भूत अपने होने का सबूत देते हैं और आपको डराते हैं। कुत्तों का रोना। मित्रों, अगर आपके घर में भूत का साया होगा तो आपके घर का पालतू कुत्ता अजीब हरकतें करने लगता है और बहुत ज्यादा रोता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार यह बुरी आत्माएं रात में चलते चलते उन मासूम कुत्तों के शरीर से आर पार से निकल कर जाती है और कभी कभी तो इन्हें भूतों के आपस में बातचीत करने की आवाज में भी सुनाई पड़ती है, जिसके डर से कुत्ते भौंकना और कई बार रोना भी शुरू कर देते हैं। अलग अलग आवाजों को महसूस करना। घर में आपको अपनी ही आवाज अपने कानों में सुनाई दे रही है तो समझ जाएं कि कोई आपसे कुछ कहना चाहता है। अगली बार जब भी आप इन आवाजों को सुने तो आगे बढ़कर जानने की कोशिश जरूर करें। आपको पूरी बात या उससे जुड़ी जानकारी पता चल जाएगी। रोने की आवाज आना। फिर अगर आपको देर रात में किसी के रोने या धीरे धीरे सिसकियां भरने की आवाज सुनाई देती हैं तो समझ जाएं कि कोई दुखी आत्मा आपके घर में आ चुकी है, जो बहुत ही दुखी और परेशान है। बल्ब का चलना और बुझाना। बता दें कि आध्यात्मिक गुरु और मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से भूत
प्रेतों का इलेक्ट्रिसिटी पर कंट्रोल होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके घर का नया बल्ब बार बार जल बुझ रहा है, तो समझ जाएं कि किसी आत्मा की मौजूदगी के ही संकेत है। मित्रों, इतना ही नहीं, एक ऐसा भी तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में किसी काली शक्ति का वास है, वह भी एक गिलास पानी से। जी हाँ, इसके लिए आपको रात के समय में एक गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच नमक और व्हाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिला देना है। फिर उसको घर में ऐसी जगह पर रख दे जहां पर आपको काली शक्ति का सबसे ज्यादा एहसास होता है। उसके बाद यह पानी अगर अगली सुबह तक गंदा या पीला हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है। और अगर ऐसा ना हो तो कुछ नहीं है। और आपके घर में भूत का वास है तो अपने घर में पोछा लगाते समय उसमें नमक डाल दें। ऐसा करने से लेकर कहा जाता है कि घर की सारी बुरी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इसके साथ ही हर दिन घर में पीला सरसों और लोबान जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे घर में रह रहे लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। मित्रों, बता दे कि भूत प्रेत जिंदा लोगों के साथ नींद में बहुत शर्मनाक हरकत करते हैं। लेकिन अब वह क्या करते हैं, आगे जानते हैं। कई बार बहुत से लोग बताते हैं कि सोते समय उनके साथ भूत प्रेत या जिन संबंध बनाते हैं या बनाने की कोशिश भी करते हैं। उन लोगों को मन ही मन यह बात बहुत परेशान कर रही होती है और उनके अंदर डर बढ़ने लगता है। उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि मित्रों, उनके साथ यह सब असलियत में हो रहा है। लेकिन जब वह आंखें खोलते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और उनके आसपास कोई होता ही नहीं है। यह सब चीज लोगों के साथ तभी होती है जब वह गहरी नींद में सो रहे होते हैं। आपको सोते समय सपने में लगेगा कि आप किसी के साथ सहवास कर रहे हैं और सुबह जब उठते हैं तो उस सपना के बारे में आपको अचानक से ध्यान आ जाता है, जिसका यही मतलब है कि सपने में आपके साथ भूत ने ही रिश्ता बनाया है और यह एक बहुत ही रहस्यमय घटना होती है जो किसी न किसी के साथ घटती ही है। ऐसे में यह माना जाता है कि इंसान का रिश्ता बस इस दुनिया से नहीं है बल्कि दूसरी दुनिया से भी है। आइए अब जानते हैं कि आखिर कैसे आत्माएं लोगों के ऊपर हावी हो जाती हैं। तो बता दें कि ज्यादातर भूत उन लोगों के ऊपर ही हावी होते हैं जो भगवान यानी पॉजिटिव एनर्जी में भरोसा नहीं रखते या नास्तिक होते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बुरी शक्तियों इन लोगों के ऊपर हावी होने लगती है और वह इन्हें कमजोर करने के लिए उनके साथ संबंध बनाने लगती है। वे इंसान की वह एनर्जी भी छीन लेती है जो उन्हें थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव रखती है। ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है मित्रों, जो अपने मन में दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं या नेगेटिव फीलिंग रखते हैं। और कभी कभी तो उल्टा भी हो जाता है, यानी कई बार तो ऐसा भी हुआ है क्योंकि एनर्जी उनसे छीनी नहीं जाती बल्कि और बढ़ा दी जाती है। लेकिन ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो किसी का भला या अच्छा सोचते हैं। वहीं अगर कोई जाने अनजाने में बहुत सी एनर्जी अपने अंदर समेटने लगता है, तब उसके साथ नेगेटिव शक्ति रिश्ता बनाने लगती है। और ऐसे तभी होता है जब वह बहुत सारा खाना खाने लगता हो और दिन भर सोने लगता है। ऐसे में उस इंसान के अंदर कोई भी एनर्जी ना रहे, इसलिए बहुत सहवास करते हैं और उन्हें कमजोर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी एनर्जी को अच्छी जगह लगाने के लिए आप जागते समय भी एक्टिव रहे और सोते समय भी, ताकि अगर नींद में भी कोई कुछ बोले या करें तो अब तुरंत एक्टिव हो जाएं। इसके साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई डिप्रेस्ड होने लगता है, तब इस मौके को देखते हुए कुछ नेगेटिव एनर्जी उनके साथ रिश्ता बनाने लगती है।
और उनके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकाल देती है और उन्हें सही और खुश रखने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जिनके रिज़्क में वे लोग बार बार ऐसा सपना देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा दोबारा कुछ नजर नहीं आता। आइए आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जो भूतों से डरते हैं। देखिए, ऐसी हालत में अगर कोई भूत प्रेत या जिन से डरता है तो भूत उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप काफी समय में अकेले रहते हैं और आपके मन में सहवास करने की इच्छा होती है, तो सपने में भूत प्रेत आपके साथ वह रिश्ता बना जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि जो भूत प्रेत जिन पर कोई भरोसा नहीं रखते हैं, उनका मानना है कि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी दुनिया में होती ही नहीं है। कौन सी आत्मा होती है जो मरने के बाद भूत या प्रेत बन जाती है? तो कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन में कई ऐसे काम करता है जिसके बाद में भूत या प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भी बताया गया है, जिसमें भगवान नारायण गरुड़ जी को भूतों के बारे में समझाते हुए बताते हैं कि जो इंसान अपने पुरखों की धन संपत्ति को बर्बाद कर देता है या फिर किसी की जमीन हड़प लेता है, वह लोग भूत प्रेत योनि में ही भटकते रहेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं। वहीं अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों की इस योनि में अपना जीवन गुजारना पड़ता है। इसलिए अगर आप एक बार फिर से मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या फिर जिंदगी मौत के इस पहिए से आजाद होना चाहते हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और धार्मिक आदतें अपनाएं ताकि आपको भगवान का सानिध्य मिल सके। वहीं मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी जीवन धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना तय है। कहते हैं कि इंसान का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से ही होता है और मृत्यु भी उसके कर्म पूरे भोगने पर ही होती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।